तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। यहां वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, सोनिया गांधी पर निशाना साध रहे हैं, साथ ही राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं और सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। और इसलिए गुजरात के मतदाताओं ने अभी मुझे तीसरी बार चुनाव जीत करके काम दिया है। आपसे भी मेरी प्रार्थना है, आप छत्तीसगढ़ को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, हम आपके सपनों को पूरा करेंगे। और एक बात, मेरी इस बात को बहुत समझने की जरूरत है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में 13 साल का उम्र का बहुत महत्व होता है और 13 से 18 की जो उम्र होती है ना, ये उम्र बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हमारे घर में भी 12 साल तक बच्चा जब बड़ा होता है ना, माँ बाप को ज्यादा चिंता नहीं होती है, वो बड़ा होने लग जाता है। लेकिन 13 होने के बाद अचानक बच्चे की, बेटा हो या बेटी, परिवर्तन नजर आने लगता है। ऊंचाई बढ़ने लगती है, वजन बढ़ने लगता है, हर तीसरे चौथे महीने कपड़े छोटे पड़ जाते हैं। घर में झगड़ा होता है, अरे अभी तो 5 पतलून लाए थे, छोटी पड़ गई, अभी तो जूते लाए थे, छोटे पड़ गए, फिर नए लाने पड़ते हैं। आवाज बदल जाती है, चेहरे का नाक नक्शी बदल जाती है। बेटा बाप से डिबेट करने लग जाता है, बेटी माँ से सवाल पूछने लग जाती है। कभी घर से बाहर जाना है तो बेटे और बाप के बीच में झगड़ा हो जाता है। 13 से 18 के साल में हर घर में ये होता है, क्योंकि 13 से 18 की उम्र बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और जो समझदार माँ बाप होते हैं वो 13 से 18 में बेटे बेटी का ज्यादा ख्याल रखते हैं। कौन मिलने आते हैं, बेटा कहाँ जाता है, बेटी कहाँ जाती है, दोस्त कौन है, बातें क्या करते हैं, किताब क्या पढ़ते हैं, फोन किसका आता है, सब जागरूक माँ बाप चिंता करते हैं। क्यों? उनको मालूम है कि अगर 13 से 18 में बेटे बेटी को बराबर संभाल लिया तो जिंदगी भर कोई चिंता नहीं रहती है। भाइयों बहनों, और इसलिए वो सारी व्यवस्थाएं वो चाहते हैं जो उनकी कुर्सी को सलामत रखे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, उनके इस भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, ये हमारा रायगढ़, ये कला नगरी है। यहां कला का लालन पालन होता है। कथक नृत्य शैली के लिए रायगढ़ का नाम, तपस्या जानी मानी रही है। और जब यहां कला और संस्कार की नगरी है, गीत संगीत सुर स्वर, इसका गौरव करने वाली यहां की जनता है। भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान में सुर और संगीत की दुनिया का महान नाम है लता मंगेशकर जी। मेरे रायगढ़ के भाइयों बहनों, आप भले यहां दूर सुदूर जंगलों के पास रहते हो, क्या आप लता मंगेशकर जी का गौरव करते हो? पूरी ताकत से बोलो। लता मंगेशकर जी का नाम बोलते ही हमें गर्व महसूस होता है, हमारा सर ऊंचा होता है, उनके प्रति आदर होता है। आए मेरे वतन के लोगों, एक गीत सुनते ही देश के जवानों के प्रति सर नमन करने का मन होता है। ये बहुत बड़ी महान विभूति है कि नहीं लता जी? आपने सुना होगा, अभी 15 दिन पहले लता जी ने बोल दिया कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो अच्छा होगा। मुझे बताओ भाई, इस देश में लोकतंत्र है कि नहीं है? लोकतंत्र में हरेक को अपनी बात बताने का अधिकार है कि नहीं है? कांग्रेस को बुरा लग गया, कांग्रेस के पेट में चूहे दौड़ने लग गए। लता जी, भारत रत्न लता मंगेशकर जी
वो कह रही है मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो अच्छा होगा। कांग्रेस वालों ने क्या किया? लता मंगेशकर जी का भारत रत्न वापस ले लो,